चंपाकली, कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। जो हमें सच लगता है, जो दिखता है, वो सच नहीं होता। आप ये क्या बोल रही हैं? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैंने तुमसे मेरे हर सुख दुख बांटे, सब कुछ कहा है तुमसे, पर इस बार मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। कुछ बातें कहने जैसी नहीं होती। जो कुछ भी है, पर सारंग को बिरवा से अलग करना ही होगा। ए संतुड़ी, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? तेरा लगन सफल नहीं हुआ तो बिरवा का लगन हम तोड़ने चलिए? लगता है अपनी औकात भूल गई है तू। याद दिलानी पड़ेगी तुझे तेरी असली औकात। बेनबा, पर सुनिए ना बेनबा। बेनबा, बहुत बोलने लगी आजकल तो। 1.5 फुट का कद और 5 फुट की जबान। क्या बोला तूने? सारंग को बिरवा की जिंदगी से निकाल कर देगी बाहर तू? सोचा भी कैसे तूने? तू भूल गई कि मैं वापस आ गई हूं अब। यही पटका था तुझे मैंने 10 साल पहले। भूल गई? तेरी औकात दिखाने के लिए यही पटका था मैंने। आज भी यही पटक रही हूं तुझे, तेरी औकात दिखाने के लिए। अब चूहों के बीच में काटना अपनी जिंदगी समझी? कुबेर का खजाना समझती है ना अपने आप को, पावर ऑफ एटर्नी दबा के। लेकिन तेरी औकात कुबेर के खजाने की नहीं है। तेरी औकात ये तय खाना है, समझी? सालों पहले चोरी की थी ना तूने, तभी यहीं तुझे नंगा किया था मैंने। आज भी तूने वही भूल की है, चोरी करने की। इस घर की बेटी की खुशियां चुराने की कोशिश की है तूने। आज भी मैं तुझे नंगा करूंगी, समझी? बेनबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ए, जबान चलाती है तू। मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने कोई गलती नहीं की। आप मुझे गलत समझ रहे। पिछली बार भी मैंने गलती नहीं की थी, पर फिर भी मैंने आपका अपमान सहा था, पर अब नहीं। अब वो सन तो मर चुकी है। सीता बन के ये सब सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है, और दुर्गा के पास सहन शक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति, एक औरत की शक्ति। और हाँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आप मेरी नजरों में अपना ही मान सम्मान खो बैठे। बहुत जहर निकल रही है तू। मैंने कहा ना कि अब वो सन तो मर चुकी है, वो बंदिनी मर चुकी है जिसे आपने इस तहखाने में बंद किया था। और एक बार, जितना आप इस घर की भलाई चाहती है ना, उतनी इस घर की भलाई मैं चाहती हूँ। हाँ, मैं ओहदे में आपसे छोटी हूँ, पर कमजोर नहीं हूँ। अब वो सन तो मर चुकी है जिसे सीता बन के आपका वो अपमान सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है। वो बंदिनी मर चुकी है जिसे आपने इस तहखाने में बंद किया था। संतुड़ी, आज ये 2 कौड़ी की लड़की मेरे सामने खेल खेल रही है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे ही कह रही है, देखो मेरा दुर्गा का अवतार। पहले ही नानका और इस घर पे कब्जा कर बैठी है, अब मुझे आंखें दिखा रही है ये। भूल जा संतुड़ी, भूल जा।
ये पावर ऑफ अटर्नी इस घर में जाके जो तांडव कर रही है ना तू, वो तांडव अब मैं तुझे मेरे सर पे करने नहीं दूंगी। जिस मुंह से भाषण छाड़ा था ना तूने, वो मुंह ही अब मैं तेरा बंद कर दूंगी। मालकिन बनी घूमती रहती है इस घर में, सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है। अरे तू क्या नचाएगी संतुड़ी? अब देख देख मैं तुझे कैसे नचाती हूँ। तेरी सही औकात दिखाती हूँ अब मैं तुझे। अपनी बहन मूंगी का बदला ले रही है ना तू? अरे तू क्या सारंग और बिरवा को दूर करेगी? इससे पहले मैं तुझे नानका की जिंदगी से और इस घर से ही दूर कर दूंगी। हेलो वकील साहब। हाँ, मैं तरुलता बोल रही हूँ। जी हाँ, बोलिए। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अचानक इतना बड़ा फैसला? देखिए, आप वकील हैं, कोर्ट में सवाल जवाब कीजिए, मुझसे नहीं। माफ कीजिएगा तारू बहन, मैं तो ये समझा था कि ये मामला यहीं खत्म हो गया और इस मामले को आपके घर की तरफ से किसी ने आगे भी नहीं बढ़ाया। मैं बढ़ा रही हूँ ना, उतना काफी है। और जब तक इस मामले का सही अंत न कर दूं मैं, ये सुलगता ही रहेगा। ठीक है तारू बहन, जैसी आपकी मर्जी। 2-3 दिन में कोर्ट खुलेगी, हम इस केस को फिर से आगे बढ़ा देंगे। और हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं अहमदाबाद में ही हूँ, ये काम यहीं से शुरू होगा। इस काम के लिए आपको भी अहमदाबाद आना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप इस काम की शुरुआत जल्द से जल्द कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये काम मैं शुरू कर दूंगा। और हाँ, ये बात आप धर्मराज जी को जरूर बता दीजिएगा। फोन रखो जो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतुड़ी, अब देखती हूँ इस घर से कैसे निकलती नहीं तुम। जब तक धक्के मार मार के तुझे इस घर से नहीं निकालूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी मैं। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। ऐसे क्या देख रही हो? पति हूं तुम्हारा, और मुझे ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि सुबह उठकर मेरी पत्नी ग्रीन टी पीती है, स्पेशली फॉर यू, अपने हाथ से बनाई है। और ये आज का न्यूज़पेपर जो तुम हर रोज सुबह उठकर पढ़ती हो। ये क्या नया नाटक है सारंग? नाटक मैं कर रहा हूं या तुम? तुमने तो कहा था कोर्ट हॉलीडेज है और प्रॉपर्टी मैटर्स में टाइम लगेगा। यू थिंक आई एम अ फूल? आज ही मेरी लॉयर से बात हुई है, उसने मुझसे कहा है कि कोर्ट हॉलीडेज होने के बाद भी अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो कोर्ट उसे अटेंड करता है। ये प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे लॉयर ने दिए हैं और ये पेपर्स मैंने इमरजेंसी केस में डलवाई हूं। गेट दैट? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन पेपर्स पे साइन करना है। और इन पेपर्स में लिखा है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद अपनी मर्जी से मुझे दे रही हो। तुम सिर्फ पेपर पे साइन करो, बाकी सब कुछ मेरा वकील संभाल लेगा। यही तय हुआ था ना हम दोनों के बीच में। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। मुझे कुछ काम है, मैं जब तक लौट कर आऊंगा मुझे ये पेपर साइन चाहिए, समझे तुम? और हाँ, इस बार कोई बहाने मत मारना। मूंगी अब भी मुझसे प्यार करती है, और अगर इस प्यार के खेल में मूंगी को कुछ हो गया ना तो इल्जाम मुझ पर मत लगाना। तो साइन द पेपर्स।
गुड मॉर्निंग संतो। प्रसाद, वो क्या है ना कि अगर सुबह सुबह प्रसाद मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रसाद दीजिए। अपने काम के लिए हमेशा भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान अच्छा हो तो उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, और अगर इंसान बुरा हो तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। इसे खुद भगवान ने ही कहा कि जैसा कर्म वैसा फल। आप अब तक मुझसे नाराज हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपकी बहन मोंगी से शादी नहीं की, राइट? मैंने अभी भी अपना हाथ फैला रखा है। प्रसाद नहीं देंगी? अभी नहीं। अब तक मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहा तूने? भोग नहीं लगाया? तो ये क्या है? वो ये तोरल के लिए। अच्छा, तो तोरल इस घर की बहू है, इसके लिए इतना प्यार, इतना दुलार, ये प्रसाद उसके लिए जा रहा है। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार घर की बहू को जितना मान मिलना चाहिए ना, उतना ही मान घर के जमाई को भी मिलना चाहिए। लेकिन तू इसे मान देगी ना सम्मान, क्योंकि इसने तेरे बहन के साथ लगन नहीं ना किया। देख संतोड़ी, तेरे मन में जो भी गुस्सा है ना इसके प्रति, वो अपने आप ही रख। मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये जो तू इस घर में मालकिन बनी बैठी है ना, तो उस नाते इस घर के जमाई का मान तो रखना ही पड़ेगा तुझे। ये औरतें भी ना छोटी छोटी बातों को पानीपत की लड़ाई बना देती हैं। देखो दोनों कैसे लड़ रही है मेरे लिए। कीप इट अप। ले बेटा प्रसाद। अरे खुश रहो। वैसे क्या कह रही थी वो संतुड़ी? मैंने पूरी बात सुनी नहीं। अच्छा, आपने पूरी बात नहीं सुनी, वरना आपको और बुरा लगता। नाराज है मुझसे, शादी नहीं की ना इनकी बहन से। सही बात, मैं चाहे कुछ भी करूं, यहाँ तक कि अगर अपनी जान भी दे दूं, तब भी डीएम अंकल और संतोमा मुझे माफ नहीं करेंगे। आपकी वजह से पूरा परिवार मुझे अपना तो लेगा, डीएम अंकल और संतोमा कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगता, मुझे बिरवा के लिए बुरा लगता है। इस परिवार में रहकर भी बिल्कुल अनजानों की तरह रहती है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब उसे अपने पिता का प्यार और संतु माँ का। देखो बेटा, ये संतु के बारे में सोचना बंद कर दो तुम। मैं आ गई हूं ना, अब मैं संभाल लूंगी। ये चिंता विंता माफी वाफी सब छोड़ दो तुम। हाँ, मैं तुम्हें और बिरवा को इस घर में जगह दिला के ही रहूंगी। मैं जानती हूँ इस संतुड़ी का क्या करना है। मालकिन बनी घूमती रहती है। बिरवा, ये लो जूस पी लो। आज बरसों बाद ऐसे लग रहा है जैसे कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरा ख्याल रखता है। अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है माँ। माँ, आप ऐसे मेरे कमरे में मत आया कीजिए, वरना सब लोगों को शक हो जाएगा। प्लीज मत आया कीजिए। क्या करूं, माँ हूं ना, खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाती मैं। और वैसे भी
उन 10 सालों का कर्ज है मेरे सिर पर। तुम्हारे प्रति कुछ फर्ज है। चलो तुम अब जल्दी से ये जूस पी लो। बिरवा, ये तुम सारी संपत्ति सारंग के नाम करी हो? माँ, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, सारंग ये सब पैसों के लिए कर रहा है। ये वही पेपर्स है, उसी ने लाके दिया है मेरे साइन के लिए। बिरवा, तू इन पे साइन नहीं करेगी, सुना तूने? तू अपनी संपत्ति ऐसे किसी के भी नाम कैसे कर सकती है? नहीं, तेरे भविष्य के बारे में तो सोच बिरवा। माँ, अब मुझे मेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरा अतीत मिल गया है। मेरा परिवार, पापा और आप। मेरी संपत्ति ये नहीं है, मेरी संपत्ति आप हो। मैंने पापा से ही सीखा है हालात से लड़के उसे कैसे जीता जाता है। हालात से तो तू लड़ लेगी, पर तेरी अपनी जिंदगी का क्या? माँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब कुछ सोच समझ कर रही हूँ। माँ, संतु माँ, आप प्लीज बार बार मेरे कमरे में क्यों आते रहते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, मुझे जीने दीजिए और खुश रहने दीजिए। किसी और की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी कोई खुश नहीं रहता बिरवा। और जब उसी इंसान की सच्चाई सबके सामने आती है ना, तो कहीं का नहीं रहता। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप मेरे कमरे से निकल जाओ। गेट आउट। बिरवा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपसे माफी मांगता हूं। सॉरी बिरवा, मैंने तुम्हें डांट दिया। वो कहना कि नाटक तो करना पड़ेगा ना, वरना सबको शक हो जाएगा। असल में मैं अपना वॉलेट और घड़ी भूल गया था, वो लेने आया हूं। वैसे काफी घंटे बीत चुके नहीं? तो अब तक तो तुमने पेपर साइन कर दिए होंगे। Am I right? पेपर्स। तुमने अब तक पेपर साइन नहीं किए। कौन पेपर साइन करो? वो क्या ना कि मैं अगर बाहर चला गया तो तुम फिर से भूल जाओगे। साइन द पेपर्स। आज जीवन में पहली बार तूने अपने नाम के आगे मैया वंशी लगाया है, तो खोटा लगा मुझे। राज मैया वंशी ने दिकरी ऐसी इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद तू घर में आके सबको बताती कि तूने लगन कर लिया। मैंने मोंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। बिरवा, तूने क्यों बांध दिया मुझे अपनी कसम के बंधन में? सही कहते हैं तेरे पापा, मैं बंधिनी हूँ, रिश्तों के बंधन में बंधी नहीं तोड़ सकती मैं तेरी कसम। पर तुझे भी इतना बड़ा त्याग करते हुए नहीं देख सकती मैं।
पेपर्स पर सिग्नेचर कर लिया और सब कुछ सारंग के हवाले कर दिया। ये क्या किया तुमने बिरवा, ये क्या किया? खेमी बहना, मैं कारखाने जा रही हूँ। मोंगी, क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं खेमी बहना, वो ऐसे ही। इधर कर। मोंगी, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा सच और झूठ मुझे पता चलता है। तू अभी भी संतू और बिरवा के बारे में ही सोच रही है ना? मत सोच ना मोंगी, मत सोच, क्योंकि तू जितना सोचेगी उतनी ही तेरे मन को तकलीफ होगी। और सारंग के बारे में भी मत सोच। जो छूट गया उसे छोड़ दे मोंगी। जो रिश्ता बीच से छूटता है ना खेमी बहना, उसकी यादें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ पाती। तू उसे भूलने की कोशिश कर। बुलाना इतना आसान नहीं होता है खेमी बहना। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। अगर वो कोई भूल होती तो मैं उसे भूल भी जाती। पर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था खेमी बहना, कैसे भूल जाऊं मैं उसे? मैंने अपने आप को काम में इसलिए तो इतना उलझाया है ताकि मुझे उसकी याद ना आए। पर याद तो आ ही जाती है ना, उसे मैं कैसे रोक पाऊंगी? हर बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर सारंग ने ऐसा किया है तो क्यों, क्या वजह है इसकी? आज अगर मैं दुखी हूँ तो वो वहां बिरवा मैम के साथ ज्यादा खुश नहीं है खेमी बहना। ये मेरा दिल जानता है। पहले से ही इतनी दुखी और ऊपर से संतू बहना जो कर रही है, उससे मेरा दुख ज्यादा ही हो रहा है। मैं जानती हूँ मोगी कि सारा खेल रचाया हुआ बिरवा का है, पर हम क्या कर सकते? और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा ने जरूर सारंग पर दबाव डालकर ये लग्न किया है, और ये बात पूरा परिवार मानता है। बिरवा तो रिश्ते नातों में नहीं मानती, वो सिर्फ सोचती है तो अपने कारोबार के बारे में। ऐसी लड़की से क्या हार मानना जो आज तक किसी का दिल ही नहीं जीत पाई। नहीं बहना, किसी के बारे में बिना जाने उस पर आरोप लगाना ये गलत है बहना। किस मिट्टी की बनी है आप संतू बहना? जिस लड़की ने आज तक सिर्फ आपका अपमान किया है, आप उसी का पक्ष ले रही हैं। कई बार हम किसी के बारे में उतना ही जानते हैं, उतना ही देखते हैं जितना वो अपने आप को दिखाना चाहता है। मैं इतना उतना नहीं जानती, मैं बस इतना जानती कि उस लड़की ने आपकी बहन से हर खुशी छीनी, उसे सिर्फ दुख दिया है। और फिर भी आपने उन दोनों को इस घर में रोका, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। पर कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आप बिरवा मैम को अपने हाथों से खिला रही थी। ये सही है संतू, जिन हाथों से तुम्हें उसे दंड देना चाहिए उसी हाथों से तुम उसका मुंह मीठा करवा रही थी। आखिर बिरवा ने ऐसा क्या जादू किया तुम पर जो तुम अपनी बहन को भूलकर उसकी खुशियों में ध्यान दे रही हो? क्यों इतना प्यार कर रही हो उससे तुम? बहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि बिरवा ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है। मोंगी, मोंगी, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मोंगी कि बिरवा की सच्चाई क्या है? पप्पा, जय श्री कृष्ण। जीवतो रे केम छे? बस मजाમાં. જમાઈરાજ બરોબર છે ને બધું? તમારી તબિયત કેમ છે પપ્પા? તબિયત એકદમ સરસ ને કામ બી હો ગયા એટલે યાત્રા સફળ हुई. ક્યાં ચાલી? अरे बनीवीलाल, आप आ गए? हाँ, जीवती रहे मैं तो आ गया, पर तू कहाँ जा रही है ये सोच में मगन हो क्या? बनीवीलाल, कारखाने जा रही थी। कारखाने? आटला सवाરના પોરમાં? बी समय बेस जरा जरूरी बात करनी बेस. जीवन भर हीरे का व्यापार किया, पर जीवन में पहली बार जमीन का सौदा किया है. सब कागड़ी आई इसमें, तुम दोनों देख लेना हो बरोबर. ले रख. मालिक आप आ गए? तो सामने बैठो छू, इसका मतलब आ गया ने. नमस्ते अंकल.
कैसा रहा सफर आपका? એ હું શું કહેતો હતો, જો એ પાના હે ને, नाना जी आप आ गए? नंदिनी, અરે આવો આવો બેસો। देखिए ना डैड, खाने पीने के मामले में भी मुझे कितना तंग करती रहती है। अपनी माँ पे गई है। तू नानी हती ना तब तू दौड़ती रहती थी ना, हम तब तेरे पीछे, है ना। माँ पे गई मैंने तो ताव छे। क्या? इसे तो सच में तेज बुखार है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। कैसी माँ है, को ताव है ना, तुझे खबर भी नहीं। और तो उबा उबा मारू मोड़ू से उसे डॉक्टर ने फोन करना। हाँ पा। बड़ी अजीब बात है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्चे को बुखार है, कोई देख भी नहीं रहा। इतने फोन कर रहा है ना डॉक्टर को, दिख रहा ले जा पापा के पास जा। हेलो डॉक्टर। हाँ हितेन बोल चुका, आप जल्दी से घर आ जाइए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। गर्मी काफी बढ़ गई जिसकी वजह से बच्ची को बुखार आ गया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जो जा जरा समय पर दवा देना। देखा नंदिनी, हो गया ना बुखार। अब से मैं तेरी कोई भी जिद पूरी नहीं करूंगी। खेलना कूदना सब बंद। और शशांक, अगर तुम इसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आए तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। धूप में घूमना एकदम बंद, और साइकिल चलाना तो दूर की बात, साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएगी तू, समझी? अरे नंदिनी, मैं तुझे डांट रही हूँ और तू हंस रही है। मम्मा मैं हंस कर रही हूँ, मैं तो रो रही हूँ। आपने मेरा खेलना कूदना बंद कर दिया, फिर मैं क्या करूँगी? देख नंदिनी बेटा, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तू सिर्फ आराम करेगी। और मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मम्मा की बात को मानना चाहिए। ओके मम्मा, अब मैं धूप में नहीं खेलूंगी, जो आप बोलोगे वही करूँगी। गुड गर्ल। चल अब सो जा। अरे बेटा, ए तू प्रार्थना कर रही थी ना, એટલે मैंने। अरे श्रीनाथ जी का प्रसाद दे। हाँ बेटा, ले ले ले। कैसी रही यात्रा तेरी? अरे बहुत अच्छी रही बेटा। अरे श्रीनाथ जी के दर्शन भी इतने अच्छे हुए ना बेटा। मैं प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए और संतू के लिए। और श्रीनाथ जी को मैंने प्रार्थना भी की है, हे भगवान संतू को और धर्मराज को साथ में ही रखना और बहुत खुश रखना। क्या हो बेटा? नहीं वो विचार ही रहे तो क्या तने शू लागे छे कि अर्जुन की हत्या संतू ने की होगी? बेटा, जो तेरा प्रश्न है वो मेरा प्रश्न है, और जो तेरा उत्तर है वो मेरा उत्तर है। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो दृश्य, और मुझे याद है संतू का दिया वो उत्तर, जो तेरे मेरे उत्तर से मेल नहीं खाता। उसने यहाँ आने का कारण झूठ बताया। उसका यहाँ आने का सही कारण था रिश्तों का निवारण। 10 वर्ष पहले जो परिवार बिखर गया था, उसको जोड़ने के लिए आई वो। बेटा, जो परिवार को जोड़ सकती है वो किसी का जीवन ले सकती है। हाँ बा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ, पर ये बात मेरा जीवन की गुत्थी बन गई है। तू विचार ने मेरा समस्त जीवन ये गुत्थी के साथ कैसे जीऊं, एक हत्यारिन के साथ कैसे जीऊं। सच्ची बात कहूं ना तो वो ऐसा है कि ना संतू के साथ जी सकता हूँ और ना उसके बिना। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। हाँ खबर है, पण
वो नहीं समझती ने मेरी दुविधा। कितनी बार पूछ्यो मैंने, पर घड़ी घड़ी वही उत्तर देती है। बा वो दिवस सब लोगों ने जो भी सुना ने जो भी देखा, अने वो छोकरी ने जो भी न्यायालय में स्वीकार किया, पर इसके पीछे भी कोई सत्य है जो किसी को भी नहीं खबर, केवल वो छोकरी को खबर है। पर वो बतावे तो ने। तो भगवान में मानता है ना, तो भगवान पर विश्वास रख। सत्य केवल प्रश्न और उत्तर से सामने नहीं आता, सत्य तो अपने आप सामने आता है बेटा। और ज्यादा सोच मत, विचार ना कर दो, समझो। ये बात जे बात करवा आवे तो वो तो भूल गया मैं। क्या कहने आया था, बोल। नहीं, वे अपनी कादम्बरी है ना, उसके न जमाईराज के बारे में। अरे वाह, उन दोनों का संबंध जुड़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये आज मैंने देखा अपनी कादम्बरी ने जमाईराज को पति पत्नी की तरह लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, અને माँ बाप की तरह नंदिनी का ध्यान रख रहे थे। मुझे वो लागे छे कि ये संबंध परिवार जुड़ सकता है। तो एक काम कर, शशांक के माता पिता को कह दे, मेघना और रति को। क्या ख्याल है? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, वो तो मैं कर लूंगा। और पहले मैं अपनी दीकरी से बात कर लूं ने। तू तो कादम्बरी को जानती है ना, घड़ी घड़ी अपना मन बदलती रहती है। पहले मैं खातरी कर लूं, પછી વાતને આગળ વધાવું, બરોબર છે ને? हाँ बेटा, ચાલ તું આરામ કર, જાઉં। ए चंपाकली। जी मालिक। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? किसका बैग है? वो बेनबा जा रही है अहमदाबाद। बेनबा अहमदाबाद? क्यों? अब वो संतो मर चुकी है, सीता बन के ये सब सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है। और दुर्गा के पास सहन शक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति, एक औरत की शक्ति। ए मोटी बहन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो अहमदाबाद जा रही है? हाँ नानका, काम ही ऐसा आ गया। पर ऐसा कैसा आवश्यक काम कि अचानक अहमदाबाद जा रही ने? आवश्यक काम होए भी तो हितेन के सूरज को भेजने कर देंगे तेरा काम। देख नानका, काम आवश्यक है इसलिए जाना ही पड़ेगा, और मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे बड़ा तू बेंगलोर से आई, तो तेरी थकान भी नहीं गई होगी। मैंने बताओ तो खरी, ऐसा आवश्यक काम क्या है? तेरा ही काम करने जा रही हूँ नानका। जो काम तूने अधूरा छोड़ा था वो पूरा करने जा रही हूँ। शू कहे छे तू? जरा साफ साफ बोल ने। छुट्टा छेड़ा, तेरा और संतू का छुट्टा छेड़ा। हाँ नानका, तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। क्या भी बात करे छे? हैं? ये इतने दिवस बाद छुट्टे छड़े की बात कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? अरे नानका, ये बात तो तूने ही कही थी ना, जब वो पावर ऑफ अटर्नी लेके इस घर में घुसी थी और सबकी मर्जी के विरुद्ध जाके इस घर की मालकिन बनी थी। तब तूने ही तो कहा था, और अब तू ही कह रहा है ये बात कहाँ से आ गई? तुझे भी तो बहुत गुस्सा आया था नानका उस वक्त, भूल गया तू? देख नानका, 10 साल पहले ये पावर ऑफ अटर्नी तूने उसे दी थी। अब तू ही वो पावर ऑफ अटर्नी वापस भी ला सकता है। तू संतू को छुट्टा छेड़ा दे दे नानका, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी की मान्यता तभी तक रहती है जब तक संतू तेरी पत्नी है। एक बार तूने उसे छुट्टा छेड़ा दे दिया तो तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म, और जैसे ही रिश्ता खत्म हो जाएगा ये पावर ऑफ अटर्नी भी खत्म हो जाएगी। जबरदस्ती का सौदा नहीं चलता नानका, वैसे ही जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं चलता। अरे मोटी बहन, तने खबर है वो छोकरी ने घर के लिए क्या क्या किया है? ये घर के सारे संबंध जोड़े परिवार, पाछा वाला संदीप अने मौलिक, उनका कोट सबके सामने लाकर उनको कारागार भेजा। कादम्बरी के जीवन में से वो खोटे आदमी को निकालकर जमाईराज के परिवार लौटने की संभावना बनाई। नंदिनी के सर पर पिता की छत्र छाया परिवार बनाई, और तोरल के संतान की जान बचाया। बधु याद नहीं तने? हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की। उसका क्या नानका? मानती हूं मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा,
लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन मूंगी के लिए। उसका क्या? ठीक है, उसने संबंध जोड़ा, लेकिन लगन के बाद उसने बिरवा और सारंग से संबंध तोड़ा। उसका क्या? मेरे मौलिक की बुराइयां सबके सामने लाके उसने उसे जेल में भेज दिया, लेकिन खुद भी तो 10 साल जेल में रही। उसका क्या? मैया वंश को और खराब होने से बचा लिया उसने, लेकिन खुद ने एक हत्या कर दी। मैं मानती हूं कि उसके कारण कद्दू के जीवन में शशांक जैसा सही जीवन साथी वापस आने की संभावना बढ़ी, लेकिन उसने खेमी को विधवा कर दिया नानका। उसका क्या? और अभी तुमने क्या कहा? उसके कारण नंदिनी को पिता मिल गया, लेकिन उसी के कारण कृष्णा ने अपना पिता खोया। उसका क्या नानका? बता नानका, बता। उसकी अच्छाइयां ज्यादा है या उसकी बुराइयां? यो मोटी बहन, तेरी हर बात का आधार यही है ना कि संतू ने अर्जुन की हत्या की। तो दंड तो भुगता ना 10 वर्ष कारागार में रह के, कि नहीं? अरे हाँ नानका, उसने वहां दंड भुगता, लेकिन तूने भी तो दंड भुगता बंद कमरे में। उसका क्या? क्या वो तेरे वो 10 साल वापस लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। इन 10 सालों में तूने अपनों से नाता तोड़ दिया, अपने बच्चों को तक प्यार नहीं दिया। क्या उन्हें वो प्यार लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती नानका। मोटी बहन, जो 100 बात नहीं एक बात, जो समय बीत गया हो ना, वो स्वयं भगवान भी नहीं लौटा सकता। इतना माटे हमारे वडील बोल के गए कि रात गई ते बात गई। હવે જવા દે ને, તું પણ જવા દે ને બધી વાતો। वाह नानका वाह, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। ये जो मेरे सामने खड़ा है वो वही धर्मराज मैया वंशी है जिसने पूरे धर्मपुर के लिए न्याय किया, लेकिन पिछले 10 सालों से अपने ही घर में एक न्याय तक नहीं कर सका वो। अरे उस संतूड़ी ने अर्जुन की हत्या करने के बाद अपने मुंह से अपना गुनाह स्वीकार किया, लेकिन आज तू ये सवाल खड़ा कर रहा है। 10 साल पहले नहीं सोचा तूने? देख नानका, मैं इतना ही जानती हूँ, तू मेरा भाई है और मैं तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा होता देख नहीं सकती। बहुत निर्णय सुने मैंने तेरे आज तक, आज तू मेरा एक निर्णय सुन। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ, इस घर की बहू खेमी के साथ, इस घर के पोते कृष्णा के साथ। और तेरा ये एक अन्याय आज तक तूने जो धर्म कमाया है ना, सबको अधर्म में बदल देगा, मिट्टी में मिला देगा तेरा नाम। तेरी मोटी बहन हूं, उस नाते मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन मुझे जो करना है वो अब मैं भी करूंगी। छुट्टा छेड़ा के कागजात तैयार करने में अहमदाबाद जा रही हूं। बात खत्म। अरे मालकिन, आप क्यों चाय बना रही हैं? मुझे बोल देती, मैं बना देती। तो क्या हो गया चंपाकली, मैं तो मालिक के लिए चाय बना रही हूँ, बाहर से अब भी आया ना, इसीलिए। तुम एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो। जी। अरे मालकिन, आपसे एक बात तो पूछना भूल गई। आपने बोला था बेरवा बहन के प्रसंग में मालिक से आपसे कोई ऐसी बात हो गई थी जिससे मालिक आपसे नाराज हो गए थे। हाँ चंपाकली, पर जब से मालिक आए मेरी उनसे बात नहीं हुई ठीक से। अच्छा, तो इसीलिए आप उनके लिए चाय बना के ले जा रही हैं। एक यार, ये क्या हो गया मुझसे? खुद का गिरना तो अपशकुन होता है ना। मालकिन गलती से गिर गया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अच्छे मन से मालिक के लिए चाय लेके जाइए, मैं इसे साफ करती हूँ। आप जाइए, मैं साफ कर लूंगी। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की। उसका क्या नानका?
मानती हूँ मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा, लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन गूंगी के लिए। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ। 10 वर्ष पहले जो हुआ वो बात स्पष्ट करने को बोल रहा हूँ। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ।